हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. During blood transfusion, if blood groups of recipient and donor are not correctly matched, it will result in clumping of RBCs due to option A, antigen antibody reaction, option B, antigen antigen reaction, option C, antibody antibody reaction, and option D, none of the above. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर रेसिपिएंट और डोनर का ब्लड ग्रुप करेक्टली मैच नहीं होता, सो वहां पर क्या होती है, आरबीसीज की क्लम्पिंग हो जाती है. सो ये क्लम्पिंग किस वजह से होती है? तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है एबीओ ब्लड ग्रुप. एबीओ ब्लड ग्रुप system. This ABO blood group system was given by the Karl Landsteiner in 1901. और इस ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या कहा गया था कि that there are the 4 blood groups. क्या होंगे? There will be the 4 blood groups. और ये ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होंगे? They will be the blood group A, blood group B, blood group AB and blood group O. अब इन ब्लड ग्रुप्स का पता कैसे चलता है? These blood groups are identified by the presence of specific antigens on the surface of RBCs. कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? On the surface of RBCs, or we can say antigens are the protein structures or the cell surface receptors present on the RBCs. और जो ये एंटीजन्स होते हैं दे आर दी स्पेसिफिक टाइप. सो इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप ए कौन सा एंटीजन होगा? इट विल बी द ए एंटीजन. इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप बी इट विल बी द बी एंटीजन. और ए बी ब्लड ग्रुप में जो है दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होंगे, दैट इज द एंटीजन ए एंड एंटीजन बी. बट इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप ओ कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, इट विल बी नील. और इसीलिए ये कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ओ ब्लड ग्रुप होता है. एंटीजन्स के अलावा एक और प्रोटीन सब्सटेंस होता है ब्लड में, दैट इज द एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज एंड दीज एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा. दीज एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा. और ये जो एंटीबॉडीज होती हैं दे आर ऑलवेज अपोजिट टू दी एंटीजन्स. एंटीजन की बिल्कुल ही अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी. सो इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप ए कौन सी एंटीबॉडी होगी? इट विल बी द बी एंटीबॉडी. इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप बी इट विल बी द ए एंटीबॉडी. लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, जबकि ब्लड ग्रुप ओ में दोनों ही एंटीबॉडीज होती हैं, दैट इज द एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी. अब इनके अलावा देयर इज वन मोर फैक्टर इन द ब्लड, दैट इज द RH फैक्टर. कौन सा फैक्टर होता है? एक और RH फैक्टर होता है. इट इज द अनदर एंटीजन प्रेजेंट ऑन द RBCs. जब ये एंटीजन क्या होता है? व्हेन दिस एंटीजन इज प्रेजेंट, तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? इट विल बी द पॉजिटिव ब्लड ग्रुप. लेकिन अगर ये एंटीजन और RH फैक्टर क्या होगा? एब्सेंट होगा, तो ब्लड ग्रुप विल बी द नेगेटिव ब्लड ग्रुप. अब ब्लड ग्रुप्स में एंटीजन के हमेशा अपोजिट एंटीबॉडी क्यों प्रेजेंट होती है? क्यों हमेशा ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन होगा और बी एंटीबॉडीज होगी? तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि सपोज इन दी ब्लड ग्रुप, इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप ए, तो ए ब्लड ग्रुप में क्या होगा कि आरबीसी के सरफेस पर, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी देयर विल बी द ए एंटीजन. क्या होगा? ए एंटीजन प्रेजेंट होगा ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी. और इफ वी सपोज देयर इज एंटीबॉडी, और ये कौन सी एंटीबॉडी है? इट इज द एंटीबॉडी ए. इट इज द एंटीबॉडी ए. एंटीबॉडी ए होती नहीं है, हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि अगर ए एंटीजन के साथ क्या हो? ए एंटीबॉडी आ जाए. सो क्या होगा कि जो ए एंटीबॉडी होगी इट विल
बाइंड टू दी ए एंटीजन, और ये इस बाइंडिंग की वजह से क्या होगा, देयर विल बी द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की वजह से क्या होगा, सो जो एंटीबॉडीज होती हैं दे आर ऑलवेज अपोजिट टू दी एंटीजन, एंटीजन के अपोजिट होती है और एंटीजन के एंटी होती है, दैट मीन्स दे विल किल दी एंटीजन ऑन दी सेल दैट इज बियरिंग दी एंटीजन। सो एंटीबॉडी ए क्या करेगी, दे विल किल दी आरबीसीज बियरिंग दी ए एंटीजन, और क्या कर देगी, उन्हें डिस्ट्रक्ट कर देगी, एंड देयर विल बी द क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। क्या होगा वहां पर, देयर विल बी द क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। क्यों, क्योंकि वहां पर एंटीजन के साथ कौन बाइंड कर रहा है, सेम एंटीबॉडी बाइंड कर रही है एंटीजन के साथ, इसी वजह से वहां पर क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा एंड द स्ट्रक्चर विल गेट डिस्ट्रक्टेड और आरबीसीज क्या हो जाएंगी, क्लम्पिंग हो जाएगी आरबीसीज में। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे, ब्लड ट्रांसफर के टाइम पे अगर रेसिपिएंट का ब्लड जो है डोनर से मैच नहीं करता तो वहां पर क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी आरबीसीज की। सो ये क्लम्पिंग क्यों होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, और वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय दी, सपोज कि जो ब्लड ग्रुप ए है वो क्या है, इट इज दी डोनर, ब्लड ग्रुप ए इज दी डोनर, और जो ब्लड ग्रुप बी है इट इज दी रेसिपिएंट, ब्लड ग्रुप बी क्या है, इट इज दी रेसिपिएंट। दैट मीन्स कि जो ए ब्लड है, ए पॉजिटिव ब्लड है और या फिर ए ब्लड ग्रुप है, इट इज डोनेटेड टू दी बी ब्लड ग्रुप। अब बी में क्या होगा कि जो बी ब्लड ग्रुप होगा उसके ब्लड प्लाज्मा में क्या होगी, ए एंटीबॉडीज होंगी, और जब उसमें ए एंटीजन कैरिंग आरबीसीज एंटर करेंगी तो वहां पर क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से जो आरबीसीज होंगी उनमें क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी आरबीसीज में ड्यू टू दी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज हो रही है वो क्यों हो रही है। सो ऑप्शन ए इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, सो यस इट इज द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जिसकी वजह से आरबीसीज की क्लम्पिंग होती है। ऑप्शन बी एंटीजन एंटीजन रिएक्शन, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज एंटीजन एंटीजन कोई भी रिएक्शन नहीं होती, एंटीजन एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं करते, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी एंटीबॉडी एंटीबॉडी रिएक्शन, so this option is also incorrect because there is no reaction between the antibody and antibody. एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं करते, they bind to the antigens, so this option is incorrect. Option D none of the above, so this option is also incorrect. So for this question the final answer is option A antigen antibody reaction. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.